हेलो एवरीवन। आज से हम क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी का चैप्टर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन इस पूरे इंटायर चैप्टर में हमें पढ़ना क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है, उसके एलिमिनेशन के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? सबसे पहले एक्सक्रीशन होता क्या है, एक्सक्रीशन क्या होता है? तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ nitrogenous wastage. It is a process of removal of nitrogenous wastage from our body. यानी एक्सक्रीशन है क्या, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रिमूवल होता है। किसका रिमूवल होता है? नाइट्रोजीनियस वेस्टेज का रिमूवल होता है। कहाँ से होता है? हमारी बॉडी से होता है। कहाँ से होता है? हमारी बॉडी से होता है। अब ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्टेज है, स्पेशली नाइट्रोजनियस वेस्टेज है, वो मेनली कौन कौन से होते हैं? अमोनिया होता है। कौन कौन से होते हैं? अमोनिया है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। यानी एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिमूवल होता है। किसका रिमूवल होता है? नाइट्रोजनियस वेस्टेज का रिमूवल होता है। कहाँ से होता है? हमारी बॉडी से होता है। और स्पेशली नाइट्रोजनियस वेस्टेज रिमूव होते हैं। और नाइट्रोजनियस वेस्टेज कौन कौन से होते हैं? अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक होता है। लेकिन केवल नाइट्रोजनियस वेस्टेज ही नहीं रिमूव होते, साथ साथ नॉन नाइट्रोजनियस वेस्टेज भी रिमूव होते हैं। जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, आयंस, विटामिन्स एट्सेट्रा। बट मेनली एक्सक्रीशन में क्या होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड क्या होता है? एक्सक्रीट होते हैं। अब इनको एक्सक्रीट करने के लिए हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। इनको एक्सक्रीट करने के लिए हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पर्पस क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्सक्रीशन करना, यानी कि वेस्टेज का रिमूवल करना, साथ ही साथ ऑस्मो रेगुलेशन करना। साथ ही साथ क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन करना। क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी। अब ये ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस करना। बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर को क्या करना? बैलेंस करना। यानी कि पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या, एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। जो नाइट्रोजनियस वेस्टेज जो मेनली अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है, बॉडी से कैसे इनका रिमूवल होता है। और इनके रिमूवल में कौन हेल्प करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनके रिमूवल में फंक्शन कौन करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शन करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट एनिमल के अंदर, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। यानी कि एनिलिडा में जैसे कि एनिलिडा हमारी केस में क्या होता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? किडनी प्रेजेंट है। जबकि कॉकरोच में मालपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। एनिलिडा में नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। और फ्लैट वॉर्म्स, प्लेनेरिया में फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लैट फॉर्म्स किस फाइलम में इंक्लूड है? फ्लैट फॉर्म्स किस फाइलम में आते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थेस। किस फाइलम में आते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थेस के में आते हैं। फ्लैट फॉर्म्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स कहते हैं। साथ ही साथ इसे और क्या हम कहते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। अब ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है और किन
किन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है? तो ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया कुछ एनिलिडा के अंदर पाया जाता है, सम एनिलिडा। सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? सिफेलोकॉर्डेटा और रोटिफर्स के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? रोटिफर्स के अंदर। यानी कि रोटिफर्स, सिफेलोकॉर्डेटा, सम एनिलिडा का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या? प्रोटोनेफ्रिडिया। प्लेटी एलिमेंट्स यानी प्लेटी एलिमेंट्स और हम क्या कहते हैं? फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। फ्लैट वॉर्म्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स कहते हैं। सम एनिलिडा में प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। बाकी एनिलिडा के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? नेफ्रिडिया है। बाकी जो एनिलिडा है उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? नेफ्रिडिया। जैसे कि अर्थवॉर्म, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? नेफ्रिडिया है। कॉकरोच के अंदर कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो मालपीगियन ट्यूब्यूल्स है। क्या? मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। यानी कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू एक्सक्रीटा क्या करता है? पास आउट होता है, वो क्या है? मालपीगियन ट्यूब्यूल्स है। कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है वो मालपीगियन ट्यूब्यूल्स होता है। साथ ही साथ ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, या फिर इसे हम और बोल सकते एंटीनल ग्लैंड्स, और भी क्या बोलते हैं? एंटीनल ग्लैंड्स। ठीक है। तो जो ग्रीन ग्लैंड्स है, एंटीनल ग्लैंड्स है, ये कहाँ पाए जाते हैं? क्रस्टेसी में। जो क्रस्टेसीज होते हैं, क्रस्टेशियंस में पाए जाते हैं, प्रॉन वगैरह में। कॉक्सल जो ग्लैंड्स होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड, ये स्पाइडर्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? स्पाइडर्स में पाए जाते हैं। फाइनली किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ठीक है। तो किडनी क्या है? किडनी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कहाँ किस में पाया जाता है? ऑल वर्टिब्रेट्स। किस में? सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ठीक है। तो यह है क्या कि जो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, तो इनवर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन डिफरेंट होता है। फ्लैट वॉर्म्स और प्लेटी हेलमिंथस में क्या पाया जाता है? फ्लेम सेल पाया जाता है। कुछ एनिलिडा, सिफेलोकॉर्डेटा और रोटिफर्स में प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है। जबकि एनिलिडा जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म, इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? नेफ्रिडिया है। कॉकरोच में मालपीगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रीन ग्लैंड्स, एंटीनल ग्लैंड्स क्रस्टेशियंस में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉन। कॉक्सल ग्लैंड्स स्पाइडर, स्कॉर्पियंस में पाए जाते हैं। और किडनी किसमें पाया जाता है? सारे के सारे जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब में क्या पाया जाता है कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? किडनी होता है। क्या होता है? किडनी होता है। ठीक है। अब क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म जो है उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक। यानी कि वो सारे एनिमल्स जो कि अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, उन सारे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक कहते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अमोनोटेलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिज्म। यानी जो प्रोसेस है अमोनिया एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अमोनोटेलिज्म कहते हैं। और जो भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक कहते हैं। उसी तरह जो भी ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, क्या एक्सक्रीट करते हैं? जो भी ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू यूरिया एक्सक्रीट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यूरियोटेलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरियोटेलिज्म। यानी कि जो भी प्रोसेस है उसको हम यूरियोटेलिज्म कहते हैं,
और जो भी ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट कर रहे हैं यूरिया, उसे हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। वो उस एनिमल को कैसा एनिमल कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल है। जो भी ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं। और यूरिकोटेलिक एनिमल जिस प्रोसेस के थ्रू यूरिकोटेलिक एनिमल जिस प्रोसेस के थ्रू यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर रहा है, उसको, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टेलिज्म कहते हैं। क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। ठीक, जो भी एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उसको अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। जो भी एनिमल यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उसको यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। जो भी एनिमल यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उसको हम यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं। अब जो भी एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है उसको तो हम अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। वो कौन कौन सा एनिमल है देख लेते हैं। कुछ जो हैं एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, ये कौन कौन से, जैसे कि स्पंजेस हैं, जैसे कि स्पंजेस और सिलेंट्रेटा। क्या, सिलेंट्रेटा और स्पंजेस जो होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। और टैडपोल जो एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है, टैडपोल भी क्या एक्सक्रीट करता है, अमोनिया एक्सक्रीट करता है। सैलामेंडर भी क्या एक्सक्रीट करता है, आपका अमोनिया एक्सक्रीट करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बोनीफिशेस क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। और वो बोनीफिशेस अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले बोनीफिशेस जो होते हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, आपका अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। यूरियोटेलिक जो एनिमल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ एग्जांपल सारे जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो जितने मैमल्स से हैं, और मैमल्स मैक्सिमम जो मैमल्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, हम क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। और यानी जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसा एनिमल है, यूरियोटेलिक एनिमल है। कैसा एनिमल है, यूरियोटेलिक एनिमल है। साथ ही साथ फ्रॉग्स, एडल्ट फ्रॉग भी क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है। टोड्स जो होते हैं वो भी क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है। और कार्टिलेजिनियस फिशेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कार्टिलेजिनियस फिशेस जो होते हैं वो भी क्या एक्सक्रीट करते हैं, वो भी आपका यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सार्क। यूरिकोटेलिक एनिमल कौन कौन से होते हैं, तो बर्ड्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए और इंसेक्ट्स हो गए। ये सब के सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे कैसे एनिमल हैं, यूरिकोटेलिक हैं। क्योंकि ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। यानी कि अमोनिया एक्सक्रीट कौन कौन कर रहा है, टैडपोल, सैलामेंडर, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्पंजेस, सिलेंट्रेटा, बोनीफिशेस। यानी अमोनिया में, फ्रेश वाटर में जो बोनीफिशेस पाए जाते हैं वो क्या एक्सक्रीट करती हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं। और यूरिया कौन एक्सक्रीट कर रहा है, कौन एक्सक्रीट कर रहा है, मैमल्स हैं, स्पेशली ह्यूमन बींग्स, फ्रॉग्स, एडल्ट फ्रॉग। जो फ्रॉग का जो लार्वा वो तो टैडपोल है। और टैडपोल यानी कि अगर हम देखें तो जो फ्रॉग है, फ्रॉग का लार्वा फ्रॉग के लिए टैडपोल होता है। और वो क्या एक्सक्रीट कर रहा है, वो आपका अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है, अमोनिया एक्सक्रीट करता है। जबकि जो अडल्ट है, फ्रॉग का अडल्ट है, वो क्या एक्सक्रीट कर रहा है, यूरिया एक्सक्रीट करता है। क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है।